बात करेंगे एक स्ट्रीट फूड की जो गुड इवनिंग, कैसे हो सब। अब सर्दियों की सीज़न शुरू हो गई है तो सभी को कुछ गर्म खाने की इच्छा हो रही होगी। सूरत में एक फेमस स्ट्रीट फूड है जो हमारे गुजरातियों की एक और डिश के भी बहुत करीब है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सूरत का लोचा, जो लोचा बोलता है उसे। और हमारे गुजरात में जो एक डिश फेमस है वो है ढोकला, लाइव ढोकला। ये दोनों डिश एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सर्विंग मेथड और थोड़ी प्रिपरेशन की वजह से वो अलग होती है। तो आज हम सूरत का फेमस बटर गार्लिक लोचा बनाएंगे। लोचा कई प्रकार का होता है, कई तरह से भी बनता है। तो आज हम बहुत ही क्विक बन जाने वाला और ज़्यादा हमें प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसका जो बैटर के लिए हमें चाहिए वो आप पहले से तैयार करके रख सकते हो। ड्राई वाला मैं फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो आइए आप मैं पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं पूर्णा शाह नडिया गुजरात से आ रही हूँ और अमूल के लाइव पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे किचन में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं लोचे के लिए इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो दिखाई देती हूँ। हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल का ऑर्गेनिक चना दाल। इससे हम ये रेसिपी बनाएंगे। इसके अलावा हम एक बाउल लेते हैं। मैं इसका प्रॉपर आपको मेथड बताती हूँ और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो चना दाल एक बाउल आप लेते हो तो 2 टेबलस्पून हम उड़द दाल लेते हैं और 2 टेबलस्पून हम ये जो जाड़ा वाला पोहा आता है ना, बटाका पोहा के लिए हम बनाते हैं, ये हम लेंगे। ये तीनों को हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे तो हमारा ऐसा तैयार हो जाएगा। आप इसे 6 महीने तक बाहर भी रख सकते हो ऐसा प्रिपेयर करके। और जब आपको ये बनाना हो तब आप इसका आधे घंटे पहले इसे भिगोना होता है, तो आप इसे तैयार करके भी रख सकते हो। मैंने भी तैयार करके ही रखा है। पहले हम क्या करेंगे, आगे की प्रिपरेशन करेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे मैंने किया है, क्योंकि हमारा लाइव है तो कुक करने में थोड़ी देर जाएगी। तो पहले हम जो मैंने बैटर तैयार किया है आधे घंटे पहले वो दिखा देती हूँ और हम इसे कुक करने को रख देते हैं। फिर हम आगे की मेथड में दिखाती हूँ। जो पहले की मेथड है हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हम बाद में पीछे आएंगे। तो मैंने ये आधा घंटे पहले ये बैटर तैयार किया था। जो ये बाउल लिया है ना, वो ही मैंने लिया है। और मैंने अमूल का जो मस्ती दही आता है वो आधा बाउल जितना लिया है इसमें। और फिर इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, थोड़ी एस्पोडिटिया हींग जिसे बोलते हैं वो डाली है। और थोड़ी मैंने हल्दी डाली है, पिंच जितनी। और मैंने बैटर तैयार किया है सॉल्ट, हींग और हल्दी डाल के। और जो आधा बाउल हमने अमूल का दही लिया हुआ है। और फिर मैंने गरम पानी लिया है। गरम पानी से मैंने बैटर तैयार किया है। अभी मैं इसमें स्टीमर में रख लेती हूँ और फिर मैं आपको सभी मेथड अच्छी तरह समझाती हूँ और दिखाती भी हूँ। पहले हम इसे स्टीम करने को रख देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। हमारी टाइम लिमिट होती है लाइव में। तो मैं पहले इसमें क्या करती हूँ, ऐसे मैंने किया हुआ है। पहले से मैंने ये स्टीम करके स्टीमर को रख दिया था। आप देख सकते हो मैंने ऐसी थाली रखी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा पोर्शन ही बनाने वाली हूँ। आप ज़्यादा बनाते हो तो ज़्यादा रखना। ऐसे पानी रखा हुआ है और ये ऐसी रिंग रख के ऊपर मैंने ये ग्रीस की हुई थाली रखी है। और मैंने इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया था और इसे मैंने
स्टीम करने को स्टीम करके मैंने स्टीम करने के लिए 5 से 7 मिनट पहले रख दिया था। अच्छी तरह हमारा स्टीमर गर्म हो गया है और गर्म होने के बाद ही आपको ये प्रिपरेशन करनी है जो मैं अभी कर रही हूँ। तो इसमें ये मैंने हमारा गार्लिक लोचा है, तो गार्लिक और चिल्ली 3 चिल्ली लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने गार्लिक लिया है और इसे मैंने कोर्सली ग्राइंड किया हुआ है। तो ये हम बैटर में लेंगे। आप तीखा कम खाते हो तो आप चिली की क्वांटिटी कम भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तीखा अच्छा लगता है तो मैंने 3 लिया है। मीडियम तीखा जो आता है वो लिया हुआ है। इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा, सॉफ्ट हमारा जो बैटर तैयार होगा। इसमें हम ऑयल डालेंगे तो हमारा जो ढोकला जैसा तैयार होगा वो सॉफ्ट होगा। ढोकले का जो बैटर होता है थोड़ा थिक होता है और ये थोड़ा सेमी सॉफ्ट जैसा, सेमी लिक्विड जैसा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है ये दोनों डिश में। मैंने आधे घंटे पहले इसे गर्म पानी में भिगोया था। अब मैं इसमें इनो आता है ना, रेगुलर इनो जो, वो मैं ले रही हूँ। हाफ टी स्पून जितना हम इसमें इनो लेंगे और ऊपर से ये मैंने गर्म पानी करके रखा है, तो ऊपर से हम गर्म पानी लेंगे। इससे क्या होगा, अच्छी तरह फूल जाएगा और हमारा बैटर फ्लफी हो जाएगा। ये प्रोसीजर हमें हमारा स्टीमर गर्म हो जाने के बाद ही करना है। पहले से करोगे तो हमारा जो लोचे के लिए ढोकला जैसा हमें बनाना है ना, वो बहुत सॉफ्ट थोड़ा नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि हमें बैटर में इनो जब हमारा स्टीमर गर्म हो जाए और जब हम इसे स्टीम करने रखें तभी हमें ये प्रोसीजर करनी है। हमारा स्टीमर गर्म हो गया है, आप देख सकते हो भाप निकल रही है। तो अब इसमें हम ये बैटर रख रहे हैं। हमें इसे बहुत ठीक नहीं रखना है। अभी थोड़ा इसमें भी फूलेगा, तो हमें बहुत नहीं ठीक रखना है, ऐसे ही रखना है। और हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। टेम्परेचर हमें थोड़ा हाई रखना है। टेम्परेचर हमें हाई रखना है, तो 10 मिनट में इतना हो जाएगा। फिर आप कितना पोर्शन ले रहे हो इसके ऊपर भी है, पर इतना लोगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। अब मैं आपको मैंने बोला था ना, तो मैं प्रोसीजर कैसे मैंने बैटर तैयार किया है वो बताती हूँ। तो अब इस पर ही मैं आ रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बोला वैसे हम अमूल की ये ऑर्गेनिक चना डाल लेंगे, 2 टेबलस्पून, 1 बाउल चना डाल लेंगे, 2 टेबलस्पून उड़द की दाल, और उड़द की दाल, अरहर नहीं उड़द की दाल ऐसी,
लेंगे और 2 टेबलस्पून पोहा लेंगे और हमने ऐसा क्रश करके मिक्सर में क्रश करके ऐसा हमने तैयार किया है, कोर्सली ग्राइंड हमने किया है। तो ये मैं 1 बाउल ले रही हूँ। इसमें मैं अमूल का जो दही है, मस्ती दही आता है, वो ही मैं ले रही हूँ। ज़्यादा खट्टा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं 1/2 बाउल जितना ले रही हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने हींग ली है, एस्फोडिटा, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी ली है। टेस्ट के अनुसार हमें सॉल्ट लेना है, लगभग 1/2 टीस्पून जितना मैंने लिया है। और मैं ये पानी गुनगुना ले रही हूँ क्योंकि अभी सर्दी की मौसम शुरू हो गई है, तो हमें पानी थोड़ा गुनगुना लेना पड़ेगा। अब गर्मियों की मौसम में ये बना रहे हो तो गुनगुना नहीं लोगे तो चलेगा, लेकिन सर्दी में हमें ऐसा ही गुनगुना पानी लेना है। आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। ऐसा सेमी थोड़ा सा हम बैटर थोड़ा थिक अभी रखेंगे क्योंकि बाद में हम इनो डालेंगे, तभी थोड़ा हम पानी इसमें डालेंगे इनो को एक्टिवेट करने के लिए, तो तब हमारा बैटर थोड़ा लिक्विड होगा। तो अभी से हम ज़्यादा लिक्विड नहीं रखते, फिर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में आधे घंटे के बाद हम इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा पानी मत डालना, नहीं तो ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा तो हमारा जो ढोकला है वो अच्छा नहीं बनेगा। जो लोचे के लिए हमें ढोकला बनाना होता है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको ऐसा बैटर रखना है, अभी थोड़ा थिक ही रखना है, फिर बाद में हम देख लेंगे। तो इसे ढककर आधे से पौने घंटे तक, आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे तक भी आप रख सकते हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारा लोचा तो अच्छा ही बनेगा क्योंकि हम इसमें इनो डालने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा ढक के हमें आधा या पौना घंटा रखना है। फिर हमने दिखाया वैसे हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1 से 2 टेबलस्पून हमने गार्लिक और ग्रीन चिली लिया है वो डालेंगे। आज हम गार्लिक बना रहे हैं तो हम गार्लिक लेते हैं। आपको गार्लिक नहीं खाना है या नहीं बनाना है गार्लिक वाला तो आप प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन ग्रीन चिली हमें ज़रूर डालना है। और दोनों को मिक्स करके फिर हमें आधी टीस्पून जितना इनो डालना है और इस पर हमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी डालना है और इनो को एक्टिवेट करना है। ये प्रोसीजर इनो वाली तब करनी है जब हमें स्टीमर गरम करने ये प्रोसीजर हमें स्टीमर गरम हो जाए फिर हमें करनी है, वरना हमारा जो ढोकला है लोचे के लिए वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखोगे। आपको समझ आ गया होगा मैंने किसी तरह ये बैटर तैयार किया हुआ है। तो आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। और अब हम जो लोचा बनाएंगे तो सर्व कैसे करेंगे, तो ये लोचा हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई हुई है। ग्रीन चटनी में मैंने धनिया
थोड़ा लिया है गार्लिक लिया हुआ है, 2 से 3 ग्रीन चिली ली है। थोड़ी तीखी ही इसे बनानी है, इसे भी हमें थोड़ी तीखी रखनी है क्योंकि हमारा जो डिश बनेगी वो थोड़ी ब्लेंड रहेगी, तो हमें इसे थोड़ा तीखा ही बनाना है, स्पाइसी ही रखेंगे हम। थोड़ी शुगर ली हुई है, थोड़ा लेमन जूस लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून जितना हमने डालिया, जिसे हम रोस्टेड चना दाल बोलते हैं, या ये सेव है वो भी आप थोड़ी डाल सकते हो। और 1 से 2 क्यूब हमने बर्फ़ डाला है, और फिर हमने इसे चर्न कर लिया है मिक्सर में। और चटनी हम रेगुलर बनाते हैं धनिया की, वैसे ही मैंने बनाई है। ऊपर से हम सेव लेंगे, और ये मैंने बटर लिया हुआ है, अमूल का ये बटर है, ये मैंने लिया है। तो हम बटर ऊपर से गार्निशिंग में लेंगे, तो हमारा लोचा जो है बहुत अच्छा लगेगा। तरह तरह का लोचा मिलता है, तो इसमें बटर लोचा होता है, गार्लिक होता है, शेजवान लोचा होता है, मैक्सिकन होता है, इटालियन होता है, सभी प्रकार का आप अलग अलग टाइप से बना सकते हो। लेकिन आज हम बेसिक ही बनाएंगे, इससे हम अलग अलग प्रकार के बना सकते हैं। और इस पर एक मसाला प्रिपेयर करना होता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पेपरकॉर्न है, ग्राइंड किया हुआ, जीरा पाउडर है, रोस्टेड जीरा पाउडर हुआ है, लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ब्लैक सॉल्ट है, और चाट मसाला है। सभी को मिला के हमें एक मसाला प्रिपेयर करना है। ये मसाला हमें ज़रूर हमारा लोचे, हमारी जो डिश बनेगी ऊपर हमें स्प्रिंकल करना है, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं दिखा दूँ, 1/4 टीस्पून हम अभी ये जो बना रहे हैं इसके लिए ही बना रहे हैं। आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो भी आप इसे भी आप स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। 1/4 टीस्पून पेपरकॉर्न मरी पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट या संचल पाउडर जिसे बोला जाता है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून चाट मसाला। सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। हमारा ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला है तो हम इसमें और सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे नहीं ले रहे हैं। और ऊपर से हम बटर भी पौर करने वाले हैं, तो इसमें भी थोड़ा सॉल्ट होगा, तो हमें इसमें मसाले में सॉल्ट नहीं लेना है। आप रेड चिली पाउडर थोड़ा और भी कलर के लिए ले सकते हो। ये हमारा कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तो तीखा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार ये लोचा का जो ऊपर स्प्रिंकल करते हैं मसाला, ये एक वर्सीटाइल है। आप इसे पकोड़े के ऊपर या कोई भी जो फरसान हो गया इसके ऊपर आप डाल सकते हो, चाट में भी इसे ले सकते हो। अलग अलग डालने के बजाय हम इसे प्रिपेयर कर देते हो, एक ही में हमारा सभी मसाला आ जाएगा। और चाट में, दही बड़े में, सभी में ये हम डाल सकते हैं। तो ये भी एक वर्सीटाइल मसाला हमारा हो गया। देखिए हमारा ये मुझे लगता है हो गया है, आपको चेक कर लेना है। देख सकते हो 5 मिनट हम और रखते हैं, तो थोड़ा हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा। थोड़ी देर में 5 मिनट के लिए आप रखते हैं।
तब तक के लिए हम धनिया को, जो हमें ऊपर गार्निशिंग में लेना है, इसे हम कट कर लेते हैं। ये भी आपको फ्रेश ही कट करना है तो अच्छा रहेगा, वरना ये थोड़ा डल कलर का हो जाएगा। तो ये भी हमारा तैयार हो गया है। ऊपर से हमें अनियन भी लेनी है, तो मैं अनियन लेकर आती हूँ। एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी डिश हमारी प्रिपेयर हो जाएगी और बहुत ही कम समय में ये बन जाने वाली है और सभी को ये बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको बता रही थी ना कि ढोकले और जो ये लोचा है, इसमें फ़र्क क्या है। तो ढोकले को आप इसी तरह आपको स्टीम करना है, पर उस पर हमें थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर हमें स्प्रिंकल करना होता है। और इसे निकालने के बाद हमें ऊपर से ये बटर ले रहे हैं, इस पर हम ऑयल लगाते हैं, जो ग्राउंडनट ऑयल होता है ना वो। और इस पर हम एक तड़का लगाते हैं राई और ग्रीन चिली का। इसमें हम तड़का नहीं लगाएंगे, तो मेन ये डिफरेंस है। और इसे ढोकले को हम कट करते हैं चौरस स्क्वायर पीस में, और ये हमें कोई कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अनइवन आपको इसे निकाल कर सर्व कर सकते हो। तो मेन ये डिफरेंस है हमारा गुजराती जो लाइव ढोकला और ये लोचा। इसमें इस बैटर से आप लाइव ढोकला भी मैंने बोला, इसी प्रकार आप बना सकते हो। तो एक ही बैटर से हम 2 डिश प्रिपेयर कर सकेंगे। ये भी हमारा तैयार हो गया। हमारा ये तैयार हो गया है, तो मैं टेम्परेचर को ऑफ कर देती हूँ। ये एक साइड भी है, आप देख सकते हो, साइड छोड़ दी है बैटर ने। तो इसे भी आपको पता चलेगा कि हमारा ये हो गया है। और हमें ऐसे ही थिकनेस रखनी है, ज़्यादा थिकनेस हमें इसमें नहीं रखनी है। गरम गरम ही इसे हम सर्व करेंगे। अनइवन भी इसे सर्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही सर्व करना है। आप कोई भी तरह इसे सर्व कर सकते हो। अभी बहुत गर्म है तो आप जितना सर्व करना हो इतना डिश में ले सकते हो, और बाकी का हम स्टीमर में रख सकते हैं। तो आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हो।
मैं ये ले लेती हूँ सब, तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बटर ले लेती हूँ। गरम गरम है तो मैंने मेल्ट किया था, लेकिन थोड़ा सर्दी की वजह से ठीक हो गया है। तो गरम गरम है तो ये मेल्ट भी हो जाएगा। आपको जितना चाहिए इतना आप बटर ले सकते हो। इस पर थोड़ा मसाला जो ये हमारा है वो स्प्रिंकल कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी बनने वाली ये डिश है, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। ये हमारा ग्रीन गार्लिक है, मैंने बोला था ना, तो हम बटर गार्लिक लोचा बना रहे हैं, तो ये ग्रीन गार्लिक ऊपर से भी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अभी विंटर में इसकी सीज़न है तो बहुत अच्छी तरह ये आता है, तो हमें इसे ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। ये थोड़ी मैंने धनिया पत्ती ली है, ये हम साइड में रख रहे हैं। ये वहाँ भी ऐसे साइड में ही रखते हैं, तो जिनको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो मैं भी इसे साइड में ही रखती हूँ। और ये चटनी भी साइड में ही देते हैं, तो जिनको जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। तो ये भी मैं साइड में ही रखती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा और कितने कम समय में ये डिश प्रिपेयर हो गई है। आशा करती हूँ सभी को ये अच्छी लगी होगी। फिर से एक बार मैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है इसके लिए मैं बता देती हूँ। तो मैंने ये अमूल की ऑर्गेनिक चना दाल ली है 1 बाउल। 2 टेबल स्पून जो जाड़ा पोहा आता है थिक वाला वो लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने ये उड़द की दाल ली है। तीनों को मिक्स करके मिक्सर में मैंने एक बैटर तो नहीं बोल सकते, एक लोट जैसा प्रिपेयर किया था। ठीक थोड़ा कोर्सली ग्राइंड मैंने कर लिया था। और इसे मैंने 1 बाउल मैंने लिया था, और इसमें मैंने चुटकी भर हींग, चुटकी भर थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी हल्दी डाल के, और आधा बाउल जितना अमूल का जो मस्ती दही आता है वो डाल के मैंने गुनगुना पानी लेकर बैटर तैयार किया था। थोड़ा थिक रखा था। बैटर को ऐसा रखना है, ऐसा थोड़ा थिक रखना है पहले, और आधे घंटे से पौने घंटे पहले हमें इसे तैयार कर देना, प्रिपेयर कर देना है। फिर हमें स्टीमर को ऑन करना है, और स्टीमर हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर हमें इसमें प्लेट रखनी है। आपका जितना बैटर हो इससे थोड़ी बड़ी हमें प्लेट रखनी है। मेरा बहुत नहीं था तो मैंने ये छोटी वाली ही डिश रखी थी, और इसे ग्रीस करके मैंने इसे स्टीमर में रखा हुआ था। तो फिर स्टीमर गर्म हो गया, तब मैंने जो हमारा ये बैटर था इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जितना इनो, 1 टेबल स्पून हमारा जो ऑयल आता है वो आप ग्राउंडनट ऑयल लो तो अच्छा होगा, और 1 टेबल स्पून जितना मैंने चिली और जो ग्रीन गार्लिक है उसे मैंने क्रश कर लिया था, और इसकी पेस्ट मैंने इसमें डाली थी। और जो इनो है, इनो के ऊपर भी 1-2 टेबल स्पून जितना पानी हम गरम लेना है हमें, जिससे क्या होगा एक्टिवेट अच्छी तरह होगा। और सभी को मिक्स करके स्टीमर में हमें ग्रीस की हुई प्लेट में स्टीमर में हमें बैटर को pour कर देना है, और 10 मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है, स्टीम करना है। स्टीम हो जाए तब हमें इसे अनइवन ही, हमें कोई पीस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमें लेना है। ऊपर से हमें अमूल का बटर डालना है, आप जितना चाहे इतना डाल सकते हो। फिर इस पर मैंने एक मसाला प्रिपेयर किया था, इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो रोस्टेड जीरा आता है वो डाला था पाउडर बनाकर। 1/4 टीस्पून जितना मैंने पेपरकॉर्न पाउडर बनाकर लिया था। 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया था। 1/4 टीस्पून जितना मैंने 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, और 1 टीस्पून मैंने इसमें
रेड चिली पाउडर, जो हमारा कश्मीरी रेड चिली पाउडर आता है वो हमने लिया है। और इसे मैंने इसी तरह सबको मिक्स करके मैंने मसाला प्रिपेयर किया है। और लास्ट में हम इस पर ये सेव आती है वो डालेंगे। सेव भी आप अपने हिसाब से जाड़ी, पतली, तीखी वाली सभी ले सकते हो। ये हमें लास्ट में डालनी है, जब हमें सर्विंग में लेना है तब, नहीं तो ये सौगी हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी ये डिश प्रिपेयर हो गई। आशा करती हूँ कि सभी को अच्छी लगी होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अमूल की सारी टीम, दीपा मैम, शशांक सर, अभिषेक सर, ये सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आशा करती हूँ कि सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इसे बनाइएगा और ये विंटर सीजन में एंजॉय करें। आप भी एंजॉय करिए। आपके घर गेस्ट आए तो भी आप बना सकते हो। आप इसका जो फोर्सली ग्राइंड किया हुआ पाउडर होता है लोट जैसा, ये आप रख सकते हो 6 महीने के तक। ये मसाला भी आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। तो जब भी गेस्ट आए तो आधे घंटे पहले आप इसे, मैंने बताया इसे हमारा बैटर प्रिपेयर कर सकते हो और फिर हम इसे बना सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।